सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं दशरथ कुमार विद्यार्थी आप लोगों को सामने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश की सर्वोत्तम शासक रही हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखा है, सर्व समाज ने देखा है, परखा है, समझा है। उत्तर प्रदेश में ये करके दिखा दिया है कि शासन कैसे चलाया जाता है। शासन चला करके दिखा दिया है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। आज भारत में जो शासन चल रहा है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं समाज के लोग, भारत के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पाखंड की ओर अग्रसित है। शिक्षा में ज़्यादा ना ध्यान देते हुए युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। ये कहाँ तक बात सत्य है, कहाँ तक असत्य है, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर सुझाव दीजिएगा। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे जो इस देश में जानकार लोग हैं वो मानते हैं इस चीज़ को कि ये देश किस तरफ जा रहा है। इस देश को पाखंडवाद की ओर ले जाने वाले कौन हैं, ये भली भांति हमारा देश जानता है। देश ही नहीं, विदेशों तक ये चर्चा है कि भारत देश फिर गुलामी की ओर जा रहा है। भारत देश के जो निवासी हैं, दबे कुचले मजलूम बेसहारा कामगार, सब गुलामी की ओर जा रहे हैं। और इनको ले जाने वाले, गुलामी की ओर ले जाने वाले चंद लोग हैं। लेकिन उनके पिछलग्गू जो लोग बने हुए हैं वो लोगों की भूमिका बहुत बड़ी है। ये समझने की ज़रूरत है। भाई भाई में लड़वाने का काम वो लोग कर रहे हैं। संगठन बनवाने का काम, बहुजन संगठन बनवाने का काम वो लोग कर रहे हैं। देश में राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जिक्र नहीं करते हैं लोग। ये लोग करते हैं जिक्र चंद्रशेखर और मायावती, आदरणीय मायावती जी, ये जिक्र करते हैं। ये जिक्र नहीं करते हैं कि भारत में अगर मोदी की सरकार, माननीय मोदी की सरकार अगर जाने वाली है तो बहुजन समाज की सरकार आने वाली है। ये कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको डर है कि कहीं हम इस तरह का प्रचार प्रसार करेंगे तो बहुजन समाज जागरूक होगा। जो मनवादी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, जो पैसा लेकर काम करती है केवल उन लोगों के लिए, तो उनकी बातों को ध्यान न देते हुए इस मूवमेंट को धार देने के लिए, बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, मानवतावादी सिद्धांतों को अपनाने के लिए हमें समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार जब से बहुजन समाज
सत्ता पाने के लिए लालायित हुआ और 4 बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज का जो विकास हुआ, विकास होगा तो सिर्फ सत्ता से ही होगा। तो राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, तो हमें तो चाहिए, सर्व समाज को चाहिए, दबे कुचले मजलूमों को, महिलाओं को, शोषित वर्ग, ये चाहिए कि बहुजन समाज की सरकार बनवाएं, तभी भारत का विकास संभव है। युवा बेरोजगार हो रहा है, 10 सालों में युवा बेरोजगार होता जा रहा है, आपने देखा होगा। मानते हैं कि सबको नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन हर तरह की नौकरियों में पक्षपात नहीं होना चाहिए। पहला नंबर तो युवाओं को, अगर युवा पढ़ रहा है तो नौकरी के लिए ही पढ़ रहा है, आने वाले भविष्य अपना उसमें देखता है। हम पैसा लगाते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें भविष्य होना चाहिए। छोटी बड़ी कोई न कोई नौकरी सबको चाहिए, क्योंकि जिंदा रहना है तो 2 वक्त की रोटी भी खाना है। इसलिए युवाओं, होश में आओ और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाओ। सोचो समझो, कोई आपको आपत्ति नहीं है। सोचने की, समझने की क्षमता आप अपने में लाइए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदर्शों पर चल करके, उनके सिद्धांतों पर चल करके, तथागत बौद्ध के उपदेशों को मान करके हमें बुद्ध की ओर चलना है। बुद्ध की ओर चलने का मतलब मानवतावादी सिद्धांतों को अपनाकर चलना होगा। और एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसको कमजोर नहीं करना है। सत्तासीन वही हमें बनाएगी, और जब तक हमारे पास मास्टर चाबी नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गुलाम के गुलाम बने रहेंगे। इसलिए निद्रा को त्यागो, ये पाखंडवाद की निद्रा को त्याग करके ज्ञान की ओर चलिए। इसी आशा और विश्वास के साथ 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ हाथी देखना है। देश में अगर बहुजनों की कोई पार्टी है, कोई दल है, तो वास्तविक रूप से राष्ट्रीय लेवल की एकमात्र बीएसपी है। हमें कहने से इसमें कोई गुरेज नहीं है। लोग कहते हैं कि आप बसपा की तरफ बोलते हैं, तो समाज के लिए बसपा ने कुछ किया है तभी तो बोलते हैं ना। समाज के लिए, सर्व समाज के लिए सम्मान दिया है, गौरव है। हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्र का गौरव हैं। इसलिए हम सभी युवा मिलकर के, नौजवान, महिलाएं, माताएं, बहनें, सभी मिलकर के इस बहुजन मूवमेंट को धार देना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।